Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are doing well for your SSB preparation. Today in this video, I'll be discussing about India and Russia relation. देखो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है ना, मतलब हमारा दूसरे देशों के साथ क्या कनेक्शन है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी है टुवर्ड्स अनदर नेशन, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर सिक्योरिटी पर्पस और फॉर आपके नॉलेज के लिए, मतलब आपका नॉलेज होना चाहिए कि हमारा दूसरे देशों के साथ क्या रिलेशन है, मतलब हमारे उनके प्रति क्या स्ट्रेटेजी, हमारा किस तरीके का ट्रेड होता है, हम उनसे क्या कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, डिफेंस में हमारा उनके साथ कैसा रिलेशन है। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे इंडिया और रशिया रिलेशन की। हमने कई सारी कंट्रियों के साथ रिलेशन देखा है, जैसे श्रीलंका के साथ, उसके बाद कतर के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, यूएस के साथ। वैसे आज हम बात करेंगे इंडिया एंड रशिया रिलेशन। देखो सिंस 1947 इंडिया और रशिया दोनों जो है, मतलब इनका जो रिलेशन है वो क्या हो रहा है, काफ़ी अच्छे से चलता आ रहा है। देखो 1947 में क्या होता है, एक तो हमारे देश को आज़ादी मिलती है और उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है कोल्ड वॉर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है 1945 में, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है कोल्ड वॉर। तो दोनों जो है एक तरीके का कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ऑर्डर चल रहा था, मतलब उस टाइम पे रशिया भी एक अलग वॉर में चल रहा था, हमारे देश में भी लड़ाइयाँ होती रहती है, मतलब क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए थे, क्योंकि एक तो दो देशों में बढ़ गया था हमारा भारत, पाकिस्तान और इंडिया। तो उस टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम का माइग्रेशन हो रहा था, कुछ लोग इधर से उधर जा रहे थे, कुछ उधर से इधर आ रहे थे, इमिग्रेशन हो रहा था, तो उस वजह से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। तो मतलब एक कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में हमारा रिलेशनशिप जो है बनना स्टार्ट हुआ। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब रशिया और हमारी जो चीज़ें हैं उसके साथ। देखिए इंडिया है और ये क्या है, रशिया, जो कि सबसे बड़ा देश है। मतलब अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया, और इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो शुरू में क्या हुआ था, स्टार्टिंग जब होती है तब तो हमारा रिलेशन रशिया के साथ ठीक रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है। बट आफ्टर स्टालिन गवर्नमेंट फिर क्या होता है, धीरे धीरे रिलेशन और सुधरना स्टार्ट होता है, हमारी स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स रशिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी हम अडॉप्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि जब दो भाग में टूट गया था पूरा वर्ल्ड, मतलब एक यूएसएसआर और यूएसए, तो उस टाइम पे हमने किस पॉलिसी को अपनाया था, नॉन अलाइनमेंट, मतलब हम किसी का साथ नहीं देंगे पर्टिकुलर। लेकिन फिर भी उस टाइम पे रशिया जो था उसको वेस्ट से तो दुश्मनी थी, मतलब वेस्ट के साथ वो जुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन रीजनल इंडिया के लिए क्या था उसका, मतलब एक सपोर्ट था, इंडिया को हमेशा वो रीजनल सपोर्ट करता था, मतलब उसके रीजनल इंटरेस्ट को सपोर्ट करता था। उसके बाद 1971 में क्या होता है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होती है। बांग्लादेश जो है 1971 में बनता है, मतलब पहले जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था वो क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है। तो उसको लिबरेट करवाने में सबसे बड़ा रोल जो हम प्ले करते हैं, मतलब भारत उसमें क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस टाइम पे हमारा जो सपोर्ट है वो कौन करता है, रशिया करता है हमारे साथ। उस टाइम पे उसकी एक पीस ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ये ट्रीटी साइन करता है। इसके बाद हमारा जो रिलेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वहीं एनुअल समिट, मतलब जब से प्रेसिडेंट पुतिन की गवर्नमेंट आती है तब से, मतलब 2000, मतलब उनकी गवर्नमेंट के बाद ही क्या हुआ, 2000 से अभी तक हम क्या होती है, एनुअल समिट, मतलब हर साल क्या होती है, दोनों की मीटिंग होती है और डिस्कशन होता है चीज़ों के ऊपर। उसके बाद 2000 के बाद से ही हमारे यहाँ जो इंडिया और रशिया की है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर डिक्लेरेशन हो जाता है, हमारी पार्टनरशिप क्या बन जाती है, स्ट्रेटेजिक। देखो दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल बायलैटरल पार्टनरशिप होना, बायलैटरल रिलेशन होना किसी के साथ, और एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन होना। इन दोनों में क्या अंतर होता है, बायलैटरल मतलब जनरल आप अभी क्या चल रहा है उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हाँ ऐसा है, ऐसा रिलेशन है, ये चीज़ हम लेते हैं, ये देंगे। और वहीं अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो मतलब हम क्या करते, प्लान करते हमारा फ्यूचर, मतलब हम देखेंगे कि फ्यूचर में हमारी और क्या क्या स्ट्रेटेजीज रहेगी, आगे आने वाले टाइम पे हम क्या क्या करेंगे, दोनों देश मिलकर या तो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए हम डील करें, कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए करें, मतलब इस तरीके की क्या होती है, डीलिंग होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसके बाद 2+2 डायलॉग, मतलब क्या हो गया था हमारा रशिया के साथ 2+2 डायलॉग, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री का और डिफेंस मिनिस्ट्री का दोनों मिलते हैं और क्या होता है, बातचीत होती है। तो 2021 से ये भी स्टार्ट हो गया। ये हम सिर्फ 5 से 6 नेशन के साथ ही करते हैं, जैसे रशिया हो गया, यूके हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, मतलब बहुत कम नेशन है जिनके साथ हम क्या करते हैं, 2+2 डायलॉग करते हैं। अगर हम देखें कौन से एरिया में कोऑपरेशन करते हैं, तो जैसे डिफेंस हो गया,
कई सारी चीज़ें डिफेंस की, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम हो गया, सुखोई हो गया, मिग की जितनी भी सीरीज है, MiG-21, 29, ये सब हम कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? रशिया से। तो डिफेंस हो गया। उसके बाद एनर्जी, ऑयल हो गया, गैस हो गया, ये भी हम वहाँ से लेते हैं। उसके बाद ट्रेड जो है, ट्रेड बहुत अच्छा चलता है उसके साथ। स्पेस में भी दोनों मिलकर कोलैबोरेट करते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मतलब हमने ट्रीटी जो है पीस फ्रेंडशिप वाली हमने साइन कर रखी है, और कुछ भी होता है तो हमेशा रशिया और दोनों क्या करते हैं, साथ में मिलकर कुछ काम करते हैं। और ये कोलैबोरेशन क्या है, हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उन सब में क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं अगर आप डिफेंस कोऑपरेशन देखें तो कई सारे मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी, जैसे कि T-90 टैंक्स जो है हुए, Su-30M के एयरक्राफ्ट जो है, ये क्या किया, रशिया में बनते थे, लेकिन इंडिया ने लाइसेंस के थ्रू इंडिया में बनाना स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने लाइसेंस प्रोवाइड करवाया। उसके बाद S-400 मिसाइल सिस्टम हमें सप्लाई करता है, MiG-29 हो गया, कामो 31 हेलीकॉप्टर्स हो गए, अपग्रेड MiG-29 हो गए, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, हम रशिया से प्रोक्योर करते हैं। उसके बाद ब्रह्मोस जो हो गई मिसाइल, इंडिया और रशिया दोनों मिलके बनाते हैं। उसके बाद कई सारी राइफल्स हो गई जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू हमारे देश में बनाई जाती है, वहाँ से लाइसेंस लेके हम हमारे देश में बनाते हैं। तो इतनी सारी डिफेंस की चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं, रशिया से लेते हैं। अब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो इंद्र एक्सरसाइज जो है, इंद्र आपके आर्मी की भी हो गई, नेवी की और एयरफोर्स की, तीनों एक्सरसाइज क्या होती है, हम रशिया के साथ करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, ये एक एपेक्स लेवल, मतलब ये एक कोऑपरेशन किया है दोनों देशों ने मिलके, ताकि मिलिट्री को, डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो उनको क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। उसके बाद 2+2 डायलॉग हो गया, जो कि डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री का होता है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो देखो, बायलैटरल ट्रेड जो है, अगर हम 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये कहाँ तक पहुँच गया था, $65 बिलियन, मतलब इतना ट्रेड हम दोनों देशों के बीच में है। और हमने प्लान भी किया है कि बाय द ईयर 2030 वी हैव टू मेक इट $100 बिलियन, मतलब कहाँ कितना बना देना है, 100 बिलियन कर देना है। ट्रेड कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो हम जो मेन एक्सपोर्ट जो है रशिया हमें क्या करता है, क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम, कोल ब्रिकेट्स और ये सारी चीज़ें, मतलब डिफेंस प्रोडक्ट्स हो गए कई सारे, तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, रशिया हमें एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंडिया का एक्सपोर्ट देखेंगे तो पैक्स्ड मेडिकामेंट्स, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें, क्रस्टाशियंस, स्टेनलेस स्टील, ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं टू रशिया। अगर इफ यू टॉक अबाउट ट्रेड इम्बेलेंस, तो देखो जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, जब से रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, तब से क्या हो गया है कि हमारा जो डिपेंडेंसी है ऑयल की, सबसे ज़्यादा हो गई है रशिया के ऊपर। मतलब सबसे, रशिया जो है हमारा टॉप सप्लायर ऑफ ऑयल है, तो इतना ज़्यादा ऑयल हमें सप्लाई कर रहा है, उस वजह से क्या हो गया, हमारा उसके साथ ट्रेड डेफिसिट हो गया है, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें क्या कर रहे हैं, उससे इम्पोर्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग। तो जब हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कम एक्सपोर्ट करते हैं, तब कैसी कंडीशन होती है, ट्रेड डेफिसिट की। मतलब हम तो जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसमें उनको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, और वो जो हमसे खरीद रहे हैं वो हमको कम पैसा दे रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट। राइज इन इम्पोर्ट्स ऑफ गैस एंड ऑयल, मतलब इंडिया का जो इम्पोर्ट है रशियन ऑयल और गैस का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है रिसेंट ईयर्स में, तब से, मतलब जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है। और हम जो इनके साथ ट्रेड करते हैं, कई सारे सेक्टर जैसे कि फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, ऑयल, प्रीशियस मेटल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। और हमारा एम है कि बाय द 2030 वी हैव टू मेक इट $100 बिलियन, मतलब इतना ट्रेड हमें बना देना है। अगर आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन बात करें तो कई सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, G20, ब्रिक्स, SCO, इन सब में क्या करते हैं, दोनों मिलके पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों साथ में मिलते हैं। फिर यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन रहा है। तो इंडिया जो है हमेशा किसकी बात करता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। वहाँ पे क्या होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो वहाँ पे जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, तो इंडिया क्या चाहता है कि वो भी क्या बने, परमानेंट मेंबर बने। तो रशिया क्या करता है, उसको हमेशा सपोर्ट करता है, मतलब रशिया हमेशा उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है कि इंडिया भी परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। हमेशा अपोज कौन करता है, चाइना। अगर आप रिसर्च की और कोऑपरेशन की बात करें तो कोल्ड वॉर के टाइम से ही दोनों क्या है, साइंटिफिक रिसर्च में, मतलब हमेशा दोनों की पार्टनरशिप रहती है। जैसे सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन, रशिया और इंडिया ने जॉइंटली डेवलप किया है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है
ये क्या है, दोनों ने मिलके जो है मतलब दोनों ने मिलके बनाया है भारत में। उसके अलावा 12 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये भी आगे आने वाले डेकेड्स में बनाने का प्लान है कि रशिया हेल्प करेगा इंडिया की ये बनवाने में। उसके बाद स्पेस की अगर बात करें तो रशिया और इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है कि इंडियन जो एस्ट्रोनॉट्स है, मतलब इंडिया के जो मेन मिशन जो हम गगनयान की बात कर रहे हैं उसके लिए इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करेगा रशिया, मतलब रशिया की हेल्प से उनको ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद सीडेक, ग्लोनास ये जो है मतलब सीडेक इंडिया का है, ग्लोनास रशिया का है। इन्होंने भी साइन किया है एग्रीमेंट ताकि टेक्नोलॉजी बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन, मतलब जो नेविगेशन सैटेलाइट जो होती है, जैसे हम इंडिया में हम बात करते हैं नेविगेशन सैटेलाइट नाविक की, ऐसे जैसे अमेरिका के जीपीएस सिस्टम है, तो वैसे ये दोनों क्या करेंगे, साइन करेंगे एग्रीमेंट ताकि जो नेविगेशन सिस्टम है दोनों अपना बना सके कोऑपरेशन के लिए। उसके बाद हेल्थ की अगर हम बात करें तो जब कोविड-19 का टाइम था उस टाइम पे भी जब हमें इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट थी वैक्सीन की, तो स्पुतनिक 5 जो थी रशिया की वैक्सीन थी वो क्या हुई थी, हमारे देश में प्रोवाइड करवाई गई थी। देखो अगर आप देखें कि अगर हमारे रिलेशन में क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब रिलेशन रशिया के साथ काफ़ी अच्छा है लेकिन फिर भी उसमें कुछ तो चैलेंज है, जैसे कि ग्रोइंग इंडिया यूएस रिलेशन। देखो यूएस और रशिया दोनों क्या है एक दूसरे के मतलब दुश्मन कह सकते हैं, मतलब दोनों की कभी नहीं बनती है, किसकी, रशिया और यूएस की। दोनों हमेशा दुश्मन जैसे एनिमी जैसे बने हुए रहते हैं, क्योंकि रशिया कभी उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है, सॉरी यूएस सैंक्शन लगा देता है रशिया के ऊपर, तो वो उसको रशिया को पसंद नहीं आता है और शुरू से हमेशा इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलती आ रही है, तो इस वजह से दोनों की कभी नहीं बनती है। और इंडिया जो है वो तो यूएस के साथ भी क्या करता है, अच्छे रिलेशन बनाता है, तो वो रशिया को अच्छा नहीं लगेगा। देखो दो दोस्त है, दो क्या है, दोस्त है बढ़िया से, अब इसका दुश्मन कोई और है, अगर ये इससे दोस्ती करेगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा ना। सिमिलरली जैसे चाइना हमारा दुश्मन है, तो चाइना से हमारी नहीं बनती है, वही रशिया अगर चाइना से दोस्ती करेगा तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हमें दोनों को मैनेज करना है, मतलब यूएस को भी और रशिया को भी, दोनों के साथ क्या बना के रखना है, बैलेंस टाइज बना के रखना है। तो देखो इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ यूएस स्पेशली इन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, हम डिफेंस और टेक्नोलॉजी की कई सारी चीज़ें यूएस से प्रोक्योर करते हैं, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर हो गया, उसके बाद C-17 ग्लोब मास्टर हो गया, C-130 हरक्यूल्स हो गया, ये सब हम क्या करते हैं यूएस से परचेस करते हैं। और इवन इसके बाद टेक्नोलॉजी भी कई सारी, तो ये क्लेश करता है रशिया के साथ। और उसके अलावा यूएस ने क्या कर रखा है, सैंक्शन लगा रखा है काटसा, ये जो है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, मतलब ये जो सैंक्शन लगा रखा है किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि उसने मना कर रखा है कि रशिया के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, बट फिर भी हम क्या करते हैं, उसके साथ ट्रेड करते हैं, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम, मतलब हमारे लिए क्या बन जाता है एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कि यूएस मना कर रहा है कि रशिया के साथ मत करो, फिर भी हम करते हैं। उसके बाद डिक्रीजिंग डिफेंस इंपोर्ट, अगर रिसेंट टाइम में देखेंगे तो हमारे जो इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट है, हम क्या कर रहे हैं, रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम करके फ्रांस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यूएस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इजराइल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब हम हमारी डिपेंडेंसी को खत्म कर रहे हैं सिर्फ रशिया के ऊपर से। तो ये रशिया को ऐसा लगेगा ना कि मतलब अभी तो मुझसे ले रहे थे, अब मेरे अलाई मतलब मेरे दुश्मन के पास भी चले गए, यूएस के पास भी चले गए, तो ये क्या है हमारे लिए एक चैलेंज है। उसके बाद रशिया चाइना प्रॉक्सिमिटी, रशिया क्या कर रहा है, उसका इन्फ्लुएंस किसके साथ कर रहा है ज़्यादा, चाइना के साथ, मतलब रशिया चाइना के साथ ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप कर रहा है, जबकि वेस्टर्न सैंक्शन लगे हुए हैं। तो ये हमारे रिलेशन में क्या करेंगे, एक तरीके से कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएंगे। वही कंसर्न विथ फॉरेन पॉलिसी, देखो जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है और क्वाड ग्रुपिंग जो है, रशिया कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करता है, मतलब रशिया सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि ये चाइना के अगेंस्ट है दोनों चीज़ें, और रशिया चाइना को सपोर्ट करता है, तो इन चीज़ों के हमेशा क्या जाता है, वो अगेंस्ट जाता है। भाई ट्रेड इम्बेलेंस, हमारा बायलेटरल ट्रेड हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बढ़ा हुआ है अराउंड $65 बिलियन का है, लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो सिर्फ 5 बिलियन है, जबकि 60 बिलियन जो बचा हुआ, $60 बिलियन जो है वो क्या है, हम इम्पोर्ट करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा ट्रेड क्या है हमारा, इम्बेलेंस है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है। वही रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इनका जब से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये इंडिया के लिए क्या है, एक तरीके से कंसर्न बन गया है, क्योंकि इंडिया कभी सपोर्ट नहीं करता है कि किसी और के ऊपर क्या करो, आप अटैक करो आगे रह के, और वही रशिया ने यही काम किया है, जबकि रशिया उसका दोस्त है और फिर भी रशिया ऐसा काम कर रहा है कि वो आगे रह के अटैक कर रहा है। अब इंडिया पूरी तरीके से रशिया को छोड़ तो नहीं सकता क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे मतलब इंडिया के लिए क्या हो गया, एक तरीके से ये
कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई, किसको सपोर्ट करे। और इंडिया ऐसा भी नहीं कि सिर्फ रशिया को सपोर्ट करे, यूक्रेन को पूरा छोड़ दे, क्योंकि हमारी पॉलिसी कौन सी है, डीहाइफनेशन की पॉलिसी है। और हम हमेशा किस चीज को सपोर्ट करते हैं, पीस, नेगोशिएशन एंड टॉक्स। मतलब आपको लड़ाई को लड़ के खत्म नहीं करना है, आपको पीस के साथ, नेगोशिएशन के साथ, टॉक्स करके क्या करना है, लड़ाई को खत्म करना है। इन चीजों को सपोर्ट करता है। वहीं अगर हम वे फॉरवर्ड देखें, देखो हमने अभी देखा चैलेंजेस क्या क्या है, रशिया क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी देखा, हम देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड, हमें मतलब हमारे ट्रेड को डाइवर्स करना चाहिए। ये ट्रेडिशनल सेक्टर जो थे उसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजीज जो हो गई, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, इन चीज़ों पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए और ट्रेड इम्बेलेंस को खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। मतलब हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है और उस पर से इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को थोड़ा कम करना है। उसका चाइना, मतलब जो ऐसा कुछ करना है, हमें कोलैबोरेट करना है चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी। और जब RIC का जो भी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, मतलब इन तीनों को मिलके काम करना है। क्या करना है, इन तीनों को मिलके काम करना है। मतलब जो भी मिसट्रस्ट होता है, जो ट्रस्ट नहीं बन पाता है, ऐसा ट्रस्ट बनाना है तीनों के बीच में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इंडिया और रशिया को जरूरत है कि डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है, जो अभी तक कई सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी पुरानी बातें हुई थी, जैसे इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, इन पे काम करना चाहिए ताकि हमारा ट्रेड वगैरह सब अच्छे से हो पाए। तो ये हमने देखा रशिया और इंडिया का रिलेशन कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।